हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। और आप मेरी वीडियो यूपी के किस जिले से देख रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। आप लोग की बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे जनपदों से आते हैं। आप लोग बोलते हैं कि मुझे इस जनपद का बताइए या फिर इस संबंधित विभाग से बताइए, लेकिन मैं आपको हमेशा से बता दूं कि पोर्टल पे जो भी चीजें आपकी ऑथेंटिक रहती हैं, जिन भी चीजों में आवेदन स्टार्ट होता है, मैं वही अपडेट आपको देती हूँ अपने मन से। मैं आपको किसी भी तरह का कोई भी भ्रमित करने वाली चीजें नहीं प्रोवाइड करवा सकती, जिससे आप लोग का ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बता दूं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा करिए। मुझे सारे जिलों को मैं पढ़ती हूँ, मैं रेट करती हूँ और आपको मैं किसी न किसी वीडियो के माध्यम से अपडेट देती रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपने अन्वेषक की भर्ती पे बहुत ज्यादा कमेंट किया था। हर एक जनपद वालों ने कमेंट किया था वहाँ पे कि मेरे जनपद का बताइए या फिर कब से आवेदन स्टार्ट होगा, क्या चीजें हैं। तो देखिए, आज की जो वीडियो है ना, इसमें मैं अनुदेशक, ईसीसी एजुकेटर, ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर या फिर एमटीएस का पद आ जाता है, या उसके अलावा यहाँ पे ऑफिस क्लर्क का पद आ जाता है, या फिर यहाँ पे अकाउंटेंट का पद आ जाता है। तो हर एक पद को आज मैंने कवर करने की कोशिश किया है। इंस्ट्रक्टर का पद भी शामिल है, यानी अनुदेशक का भी पद शामिल है, जो प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे आपका ईसीसी एजुकेटर का भी पद है, जो कि बेसिकली महिलाओं के लिए होता है। तो सारी चीजें यहाँ पे मैंने कवर किया है। बहुत सारे जनपदों का नाम भी है, तो आप लोग पूरी वीडियो पेशेंस के साथ देखिएगा। 4-5 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो रहेगी, आप लोग पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा, स्किप नहीं करेगा। स्किप करेंगे तो फिर पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे, फिर पोर्टल पे जाके आप लोग ढूंढते रहते हैं कि क्या चीजें कैसे हैं क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं ज्यादातर बेसिक शिक्षा विभाग या फिर महिला कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, इस तरह की वैकेंसियों को कवर करती हूँ। और मेरा टारगेट यही रहता है कि जितने भी जनपदों में आवेदन आए, सही समय पे सही जानकारी आप लोग तक मैं पहुंचा दूं। ठीक है, तो आप लोग का ट्रस्ट जो है वो ब्रेक ना हो, इसको मैंने ध्यान में रखते हुए आज की ये वीडियो मैं आप लोग के तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारे जनपदों को कवर किया है। अब एक एक टॉपिक पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहले तो बात कर दूं कि सेवा योजना पोर्टल पे जितने भी ये मतलब जो कैंडिडेट हो सकता है नई वीडियो मतलब कुछ कैंडिडेट नए आए होंगे जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि सेवा योजना पोर्टल में कोई भी फॉर्म आवेदन करने के लिए कोई भी फीस नहीं लगती है। चाहे आप 10 बार आवेदन करिए, चाहे आप 20 बार आवेदन करिए, चाहे आप 2 बार आवेदन करिए, तो कोई भी फीस नहीं लगती। निःशुल्क आपको आवेदन करना होता है। सेवा योजना पोर्टल एक आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश सरकार की, जहाँ पे जितने भी आउटसोर्सिंग जॉब्स आते हैं, जितने भी प्राइवेट जॉब आती है उत्तर प्रदेश में, जितनी भी आपकी गवर्नमेंट जॉब आती है, या जितनी भी आपकी स्कीम्स आती हैं, सारी चीजों को वहाँ पे अपडेट रहता है। ठीक है, वहाँ पे आपको पोर्टल पे आईडी बनानी होती है। प्रत्येक पोर्टल का ये नियम होता है कि सबसे पहले आपकी आईडी बनती है, आईडी बनने के बाद ही आप वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ओटीआर होता नहीं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाता है, कि उसमें आपका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका नेम, आपका बर्थ प्लेस, ये सारी चीजें आपकी वहाँ पे सेव हो जाती हैं, ताकि आप कोई भी स्कैम ना हो पाए। तो सेम वैसे यहाँ पे भी पोर्टल में भी कि आपका एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आईडी बन जाती है, और आईडी के माध्यम से ही आप हर बार आवेदन कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आवेदन करने में आपका जब सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो बहुत इजी होता है। मतलब कोई आपका यहाँ एग्जाम नहीं होता है, बिना किसी एग्जाम के आपको यहाँ आवेदन करना होता है। निःशुल्क आपको फॉर्म भर के और बिना किसी एग्जाम के मेरिट के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। ठीक है, बहुत सारे पद हैं जिसमें इंटरव्यू होते हैं, बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसमें इंटरव्यू आपका नहीं होता है। बात करते हैं यहाँ पे कि किस किस तरह के पद को आज मैंने कवर किया है। तो मैंने आपको बताया कि मैंने ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, ये 3 तरह के ऐसे पद हैं जो कि अनुदेशक के अपर होते हैं, यानी कि ये एक तरह से हम इसको सुपरवाइजर बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्टर का हेड। ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रक्टर और गवर्नमेंट के बीच की जो कड़ी होती है उसको आप कोऑर्डिनेटर कह सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आपका ये पद आता है। ठीक है, जब भी आप अनुदेशक के पद पे सिलेक्ट होंगे इन फ्यूचर, तो आपको वहाँ पे एक ग्रुप बनाया जाएगा कोऑर्डिनेटर द्वारा, और आपको वहाँ पे ऐड किया जाएगा। उसका एक हेड रहेगा जिसका नाम रहेगा कोऑर्डिनेटर। ठीक है, जो आपको कोऑर्डिनेट करेगा, आपको वहाँ पे वो सुपरवाइजर की तरह आपको वो दिशा निर्देश देगा कि गवर्नमेंट कैसे चाहती है कि अनुदेशक क्या कार्य करें या क्या चीजें हैं। तो वो आपको एक ये इस तरह का पद आया हुआ है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ऑफिस क्लर्क का पद आया हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेटर का और स्टेनोग्राफर का। ये तीनों पद आपके कंप्यूटर के जिन्होंने भी डिप्लोमा किया है उनसे संबंधित होता है, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते
सकते हैं। आपने 12th प्लस आपका यहाँ पे डिप्लोमा हो, ओ लेवल हो, CCC हो, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है ECC एजुकेटर का पद, जिसमें आपका BA में होम साइंस हो। होम साइंस में आपका 50% अंक होना चाहिए। 50% अंक के साथ साथ अगर आपने, मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने होम साइंस इनका सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो उन्होंने NTT, CT या फिर DPSC का डिप्लोमा उनके पास हो। 2 वर्षीय डिप्लोमा है ये नर्सरी शिक्षा का। तो अगर आपका ये डिप्लोमा है तो आप वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना रहेगा। पढ़ाना इन द सेंस कि उनको इंडिकेट करना पड़ेगा, उनको फिजिकल एक्टिविटी सिखानी पड़ेगी, उनके मेंटल हेल्थ को डेवलप करने के लिए, फिजिकल हेल्थ को डेवलप करने के लिए। तो ये आपका वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर के पद पे रखा जाएगा, एक एजुकेटर के पद पे रखा जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका। बाकी यहाँ पे अकाउंटेंट का पद आएगा, जो कि BCom वाले स्टूडेंट्स के लिए आएगा। जिन्होंने भी कॉमर्स से जिनका रहा है सब्जेक्ट, वो यहाँ पे अकाउंटेंसी में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। बाकी हर एक पद के लिए हर अलग अलग सैलरी है यहाँ पे। जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर के आपकी लगभग 16,383 रुपये, लगभग 17,000 रुपये यहाँ पे सैलरी है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की सैलरी आपकी लगभग यहाँ पे 32,000 रुपये रखी गई है बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा। फिर उससे जब आप नीचे आएंगे डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर की, तो वहाँ पे आपकी लगभग 30,000 सैलरी है। फिर आप जब आएंगे ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर की, तो वहाँ पे आपकी सैलरी लगभग 20,000 रुपये रखी गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। स्टेनो की सैलरी अलग है। ECC एजुकेटर की सैलरी 10,313 रुपये है। हालांकि अब उसमें भी आपका बढ़ने वाला है, बहुत जल्दी अपडेट आएगी। मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें उसमें बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में इसी पे बनाऊंगी कि एजुकेटर की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है। ठीक है, क्योंकि एक नोटिस आई है, उसको रखी विद प्रूफ मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। फिर उसके बाद अकाउंटेंट का पता आएगा, जहाँ पे आपको यहाँ लगभग 16,000 रुपये सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अगर MA किया है, MBA किया है, MTech किया है, MCA किया है, MSc किया है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। 10वीं 12वीं वाले आवेदन कर पाएंगे। कंप्यूटर के जिनके पास डिप्लोमा है या जिनके पास ITI का डिप्लोमा है, हर एक कैंडिडेट को अलग अलग पद में यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। विभाग मैंने आपको बताया कि प्राइमरी शिक्षा विभाग यानी बेसिक शिक्षा विभाग है, जिसके अंडर में बहुत सारे सरकारी स्कूल जो भी प्राथमिक विद्यालय है उनका संचालन किया जाता है। ठीक है, BSN का जो हेड होता है, मतलब अधिकारी होता है, वो होता है। और यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे वो महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं, भूतपूर्व सैनिक भी आवेदन कर सकते हैं, विकलांग कोटा वाले भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आई होप आपके जो ये डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। ज़्यादातर मैं सोचती हूँ कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, ताकि बस आप आवेदन करें, कोई आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, आवेदन कैसे करना है, तो ये चीज़ें आपकी ना हो। ठीक है, आप मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है कि हमारे कौन कौन से जनपदों में आवेदन हो रहा है, किन किन जिलों में आवेदन हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर में आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है। मुजफ्फरनगर के बाद आपका जनपद हरदोई आ जाता है। हरदोई के बाद आपका यहाँ पे जनपद आगरा आ जाता है। आगरा, हरदोई सब हमेशा से बहुत डिमांडिंग जिले रहे हैं। इसके बाद आपके यहाँ पे जनपद रायबरेली का आवेदन होता है। देन आपका मुरादाबाद का नाम आता है। उसके बाद बहराइच के बाद आपका मिर्जापुर का नाम आता है। मिर्जापुर के बाद आता है जनपद गाजीपुर के बाद आता है बांदा के बाद आता है बिजनौर। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग आपके 10 जिलों में आवेदन हो रहा है इस समय प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा, जहाँ पे हर एक पदों पे जितने भी पद मैंने आपको बताया वो सारे पद शामिल है। बहुत सारे आपकी यहाँ पे चीजें और भी वहाँ पे आप साइट पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेंगी। तो ठीक है, जितने भी कैंडिडेट इन जिलों से हैं वो आवेदन कर लेंगे। बाकी जो अन्य जिलों से हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समय का इंतजार करिए। हर एक जिले में आवेदन स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि केवल इन्हीं जिलों में आवेदन स्टार्ट होगा, इसके बाद आवेदन ही नहीं होगा। हर एक जिले में आवेदन होगा। बस पेशेंस के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए। आपके लिए बहुत ऑथेंटिक चीजें मैं आपको लेके आऊंगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।